बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान भर में आज योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के भारतीय फौजी मुहासरे को 1 साल मुकम्मल। 10 बजते ही 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और ट्रैफिक रुकी रही। मजलूम कश्मीरी भाई बहनों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर नगर नगर रैलियां। कश्मीरी परचम और बैनर्स उठाए पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क की फजा कश्मीर की आजादी के हक में भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद में मरकजी रैली। सदर आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट समेत सियासी क़यादत की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, हमारी जद्दोजहद कश्मीर की आजादी तक जारी रहेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीरी तन्हा नहीं, हर पाकिस्तानी शाना बशाना खड़ा है। शिबली फराज ने कहा, भारत को गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जुल्म का हिसाब देना होगा। योम इस्तेहसाल कश्मीर पर लाहौर में रैली। गवर्नर पंजाब और वजीर आला ने क़यादत की। चौधरी सरवर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हमायत जारी रखेंगे। कराची यकजहती कश्मीर रैली में गवर्नर सिंध और वजीर आला ने शिरकत की। इमरान इस्माइल ने कहा, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। मुराद अली शाह का कहना था, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का कराची तसक्कर ट्रेन मार्च। आजाद कश्मीर भर में योम इस्तेहसाल कश्मीर तजदीद अहद के साथ मनाया गया। मुनकसम कश्मीरी खानदानों की भारत मुखालिफ रैली। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के जेर एहतमाम हथकड़ियां लगाकर एहतजाज। मुजाहिरीन की आजादी के हक और भारत के मुखालिफ नाराबाजी। सख्त कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद बहादुर कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम इमरान खान का योम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। उन्होंने कहा, नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन नौजवानों के कत्लेआम के लिए जारी है। इमरान खान ने कहा, भारतीय हुकूमत मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना चाहती है। हुकूमत का बड़ा फैसला, पूरा जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा। पाकिस्तान का हतमी सियासी और जुग्राफियाई नक्शा जारी। आजाद और भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा शामिल। इमरान खान ने कहा, नक्शा मंजिल के हसूल के लिए पहला कदम है। सदर आजाद कश्मीर ने कहा, नक्शा कश्मीरियों के जज्बात का तर्जुमान है। योम इस्तेहसाल पर अली गिलानी को आला तरीन अवार्ड निशान पाकिस्तान देने का फैसला। कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। पीएसओ गैर कानूनी भर्तियां केस। शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। रावलपिंडी टाइगर फोर्स के ज़ेरे एहतमाम योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। तफसीलात जानते हैं खुर्रम बेग मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी सिटी सर्कल की टाइगर फोर्स ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में टाइगर फोर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार मेहमान खुसूसी थे। दीगर अहम शख्सियात में MNA शेख राशिद शफीक, MNA आमिर महमूद कियानी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सर्कल काजी मोहम्मद सुहेब, सदर PTI मेट्रोपॉलिटन राजा मोहम्मद अली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, हम अपने कश्मीरी भाइयों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा बड़ी अच्छी तरह से अक़वाम आलम के सामने रखा है। उन्होंने इस मौका पर ऐलान किया कि 9 अगस्त को टाइगर फोर्स समेत तमाम पाकिस्तानी 10 लाख दरख्त लगाकर नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। टाइगर फोर्स के नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर इमरान खान साहब ने 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे का ऐलान किया है, आप लोगों का ऐलान किया है, और उसमें फैसला किया गया कि हमारे मुल्क के ये बहादुर नौजवान बेटे और बेटियां 9 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम करेंगे, दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का। तकरीब से खिताब करते हुए शेख राशिद शफीक ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर महाज पर लड़ रहा है। शेख राशिद शफीक ने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि टाइगर फोर्स के लिए किसी जगह को मुख्तस कर दिया जाए ताकि वो अपनी सरगर्मियां आसानी से जारी रख सके। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये लोग लाल हवेली में तशरीफ़ लाते हैं, इनका एक ही मौक़िफ़ है कि इनके पास एक बैठने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। लाल हवेली के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का हाल खाली है, रावल टाउन का हाल खाली है। आपने इंतज़ामिया को इनके साथ जोड़ा तो ज़रूर है। अगर आप महीने में 1 या 2 मीटिंग्स के लिए इनको अगर हाल किसी जगह भी अगर आप अलाउ कर देंगे, मैं DC साहब को ये वहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके से बैठकर इस शहर के मसले हल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 35,000 लोगों ने इस टाइगर फोर्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। अभी तक 6,000 अफराद को इस फोर्स में एक्टिव किया है, बाकी टाइगर फोर्स को भी जल्द शामिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फोर्स के लिए लाहेअमल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। खुर्रम बेग मिर्ज़ा, हक न्यूज़, रावलपिंडी। यौम इस्तेहसाल के मौका पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से सेक्रेटेरिएट ऑफिस से पाकिस्तान चौक तक रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। यौम इस्तेहसाल के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, सिटी सदर अब्दुल मजीद लाखो की जानिब से पीपल्स सेक्रेटेरिएट ऑफिस से पाकिस्तान चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए और हाथों में कश्मीरी परचम थाम रखे थे। रैली में जमील अहमद लाखो, शौकत लगारी, सैयद आकिब शाह, अब्दुल गनी लाखो, उमर संगड़, नदीम लाखो, आशिक कलादी, रजा हुसैन संगड़, रायब घोटो समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली को खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, सिटी सदर अब्दुल मजीद लाखो ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, कश्मीरी भाइयों पर भारत के गैर इंसानी सलूक की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज कश्मीर में लगे कर्फ्यू को 1 साल हो गया है और भारतीय फ़ौज कश्मीरी अवाम पर जुल्म ढा रही है। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कश्मीर से कर्फ्यू को ख़त्म करवाया जाए, कश्मीरी अवाम पर होने वाले जुल्म को फौरी तौर पर बंद किया जाए और कश्मीरियों को आज़ादी से रहने का हक़ दिया जाए। रैली के आखिर में कश्मीरियों के लिए अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। पूरे मुल्क की तरह डिग्री में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए निजी NGO की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। ज़िंदगी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यौम इत्तेसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली ज़िंदगी फाउंडेशन के ऑफिस से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मोहम्मदी चौक पहुँची। रैली की क़यादत SDM झामन दास, ज़िंदगी फाउंडेशन के CEO रज़ाक हैदर, मीर नईम टालपुर, इरफान जमान और दीगर ने की। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शामिल शुरका ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स उठा रखे थे, जबकि भारतीय बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। रैली मोहम्मदी चौक पहुंची तो असिस्टेंट कमिश्नर जामन दास, CEO ज़िंदगी फाउंडेशन रज़ाक हैदर, अयाज हुसैन शालमानी, तालका एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद तारिक काका
اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ آبادی کا بچہ بچہ آزادی کا جذبہ لے کر پیدا ہوتا ہے اور بھارتی بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیری آزادی کا جذبہ ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور مقبوضہ آبادی کو 1 سال سے جیل بنا رکھا ہے، جس پر عالمی برادری کی خاموشی حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے، اس کی آزادی چاہتا ہے۔ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ ساہیوال میں ملک بھر کی طرح کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے استحصال ڈے کے حوالے سے بلدیہ گراؤنڈ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی عینی حیثیت تبدیل کرنے پر 1 سال مکمل ہونے پر پورے ملک کی طرح مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے بلدیہ گراؤنڈ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا، بھارت جو نہتے کشمیری بھائیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ تقریب میں شرکا نے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ اس موقع پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ بعد ازاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جوگی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت کمشنر احسن وحید اور ڈپٹی کمشنر ذیشان جوید نے کی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف گھوٹکی میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے یوم استحصال منایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی محمد شہاب اسلم کی قیادت میں AC آفس سے پریس کلب تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختار کار گھوٹکی، قربان علی اینڈر، عبدالسمیع گجر، نثار احمد، داؤد پوٹو سمیت ریونیو عملے اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر محمد شہاب اسلم نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے، پوری قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھارت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، بھارت نیت کشمیریوں پر جبر و ظلم فوری طور پر بند کرے۔ دوسری جانب صفاپ گھوٹکی کے صدارتی امیدوار سید عاقب شاہ گیلانی، مقصود سولنگی، عاقب ارائیں، امان اللہ پٹھان کی قیادت میں بھی مین چوک سے لے کر پریس کلب تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکا کشمیر کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ اس موقع پر صفاپ گھوٹکی کے صدارتی امیدوار سید عاقب شاہ گیلانی نے کہا کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مودی کا بدترین چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ آزادی مانگنے پر بھارت نے کشمیر میں قتل عام کیا ہے، بھارتی ظلم و جبر کو نہ روکا گیا تو خونی لکیر توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جبکہ گھوٹکی کی یونین کونسل سرحد میں یوم اتصال یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں شہری اتحاد کے رہنما فقیر کامل لکھن، نواب فقیر لکھن، رانا ریاض سینئر، وکیل جام، حبیب اللہ لکھن، عوامی اتحاد کے نور دین زنگی، علی محمد مغل، سماجی کارکن سکندر اگائی، رانا اقبال، محمد علی ملک سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں موجود شہریوں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و دہشت گردی کے خلاف سخت احتجاج کیا اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ چانڈیو خیرپور ناتھن شاہ میں JUI کی جانب سے 5 اگست کے موقع پر بلوچ پمپ سے لے کر پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہ احمد حسین کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں JUI فے کی جانب سے 5 اگست کے مناسب سے ریلی نکالی گئی۔ شرکا کی جانب سے بلوچ پمپ سے لے کے پریس کلب تک ہاتھوں میں پلے کارڈ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے خیرپور ناتھن شاہ گونج گیا۔ JUI کے رہنما حافظ محمد انور کھوہارو اور دوسروں نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پہ ریلی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ الرحمن الرحیم اج پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کے طرف کا کشمیری عوام سے یکجہتی کے طور تے ہی احتجاجی ریلیوں کو ڈیویو آہن تاکہ خبر 5 اگست جو ॾिहाड़ो وہ ॾिहाड़ो ہے जॾहिं भारत ظالم कश्मीर जे मथां बर्बरियत शुरू कई ऐं जारहियत शुरू कई ऐं कश्मीर जो जेको कश्मीरी अवाम जो हक़ ख़ुदि इरादियत हो
उन खे ख़तमु कयो। अॼु उन हवाले सां योम सियाह मल्हायो पियो वञे। पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम जा कारकुन सरापा एहतजाज आहिनि ऐं मां अफ़सोस सां चवां थो हिन हुकुमराननि खे त जेके मौलाना फज़लुर रहमान जे मथां तनक़ीद कंदा हुआ त उहो कश्मीर कमेटी जो चेयरमैन आहे, उन छा कयो आहे। पर अॼु जॾहिं मौलाना फज़लुर रहमान कश्मीर कमेटी जो चेयरमैन नाहे त उन खां बाद में जेका भारत जे तरफ़ां जारियत शुरू थी वई आहे उहा इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। अॼु असां जमीयत उलमा इस्लाम जे मातहत एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं एहतजाजी रैली जेका मदरसा ताजुल उलूम खां निकिरी करे प्रेस क्लब ते जेको सो पहुची आहे, बुनियादी मसइलो हीअ आहे त कश्मीरनि पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान जे जबर जे अंदरि जेको सो ईअं सम्झो गुज़ारी आहे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चंडियो, हक न्यूज़, केरपुर नाथन शाह। साहिवाल चीचावती में मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के हवाले से वकला बरादरी की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावती में मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए वकला की तरफ से एक रैली निकाली गई। रैली बार रूम में से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। रैली में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सदर बार चौधरी मोहम्मद इशफाक वली और जनरल सेक्रेटरी इशफाक सौ ने की। रैली के शुरका ने अपने हाथों में कश्मीर की आज़ादी के बैनर उठा रखे थे। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबा। मीरवा गोरजानी में यौम कश्मीर रैली निकाली गई। जिंदगी फाउंडेशन और मीरवा गोरजानी के ताजर बरादरी ने मिलकर कश्मीरी यकजहती रैली निकाली। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी में यौम कश्मीर रैली निकाली गई। जिंदगी फाउंडेशन और मीरवा गोरचानी के ताजर बरादरी ने मिलकर कश्मीरी यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें डीएसपी तलका सुजाबाद अतीकुल रहमान आरई, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असगर अली शाह, नजफ अली शाह, गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर राव मुश्ताक अहमद, SHO रियाज सुमरो, मुश्ताक अहमद नक्शबंदी, मोहम्मद याकूब आरई, डॉक्टर गनी हैदर गोरचानी का कहना था कश्मीर मुआहरे का एक अक़वामी मुत्तहदा से कश्मीरी मुतल्लिक करारदार पर अमल कराने का मुतालबा करे। आलमी बिरादरी और आलमी रहनुमाओं की ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो महसूर कश्मीरियों के इंसानी और सियासी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती और हक खुद इदादत के साथ खड़ी है। अक़वामी मुत्तहदा कश्मीर से मुतल्लिक अपनी सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल कराने में अपना किरदार अदा करें। हक न्यूज़, मीरवा गोरचानी। आरफवाला के थाना अहमद यार की हुदूद में जुल्म की इंतहा, ना आसमान गिरा न ज़मीन फटी। सगे बाप ने बेटी के साथ ज्यादती कर डाली। मुलज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। ये अफसोसनाक वाक़या जो है आरवाला 30 KB थाना अहमद यार की हदूद में पेश आया, जहां पर जो है जुल्म की इंतहा हो गई है। मुलज़म अमाम बख्श शेख ने अपनी ही सगी बेटी को हबस का निशाना बना डाला, जबकि मुतासरा लड़की ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा बाप मेरे साथ एक माह से जुल्म सितम और ज़्यादती करता आ रहा है। जबकि थाना अहमद यार पुलिस ने बेटी की मदीयत में बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस राय के मुताबिक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।